हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अभी सुबह के करीब 9 बज रहे हैं फ्रेंड, और बहुत अच्छी खासी यहाँ हल्की सी धूप आ गई है। तो मेरा आज वीडियो जो है फ्रेंड, सारे के सारे परमानेंट प्लांट के ऊपर है। जितने भी हमारे परमानेंट प्लांट होते हैं फ्रेंड, वो इस टाइम पे डॉर्मेंसी के टाइम पे है। चाहे गुड़हल का प्लांट हो या फिर दूसरे पौधे, इनमें अभी आपको क्या देखने को मिलेगा ना कि बहुत ज़्यादा यानी कि पौधे जो है बहुत ज़्यादा हेल्दी ग्रो नहीं करते हैं। ऐसे टाइम में आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा वो डल से दिखेंगे। जैसे कि ये रेन लिली का प्लांट है फ्रेंड, लेकिन एक दो फूल जो है आते रहते हैं वो किसी किसी में। जैसे कि ये एक्सोरा का प्लांट है, यहाँ पे थोड़ा सा यानी कि फूल देने वाला है, लेकिन फिर भी आपको देखने से लगेगा ये थोड़ा डल सा है, यानी कि ये डॉर्मेंसी में है। चाहे कोई भी प्लांट हो, जैसे कि कोलियस हो गया या फिर हिबिस्कस या फिर कनेर, ये जितने भी पौधे हैं फ्रेंड, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इसमें लगातार जो फर्टिलाइज़र दिया था उसका बहुत अच्छा असर आया है। और ये एक छोटा सा यानी कि कटिंग था फ्रेंड, कटिंग की अच्छी खासी ग्रोथ हो गई है, लेकिन इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही थी। और यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से इसमें फूल आया है। तो यानी कि ये जितने भी पौधे होते हैं सब में आपको अभी कुछ भी नहीं करना है। इस टाइम पे इनका डॉर्मेंसी टाइम चल रहा है, जनवरी ख़त्म होने देते हैं। कई जगह ऐसा हो गया फ्रेंड कि बहुत ज़्यादा यानी कि ठंड बढ़ गई होगी, तो इसकी वजह से भी क्या होता है यहाँ पे ना, फिर भी दिसंबर के टाइम पे मेरे जितने पौधे हैं ना बहुत अच्छे से ग्रोथ में थे, जो परमानेंट है वो भी। लेकिन अभी कुछ दिन से जनवरी के टाइम पे आप देख लो, इस टाइम पे थोड़ा सा यहाँ पे कल बारिश हुआ, कल नहीं सॉरी परसों, और उसके बाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा यानी फ्रेंड ठंड बढ़ गई है। और गुलाब तो फ्लावरिंग करेगा क्योंकि गुलाब का टाइम है अभी फूल देने का, लेकिन जितने भी दूसरे फूल वाले पौधे रहते हैं फ्रेंड, वो अभी बिल्कुल फूल नहीं देंगे। फिर भी एक दो फूल आ ही रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है जो बल वाला प्लांट हमारा रजनीगंधा, इसमें एक स्टॉक यहाँ पे आया है। और मैंने जो प्लांट को रीपॉट किया था ना, उस प्लांट को भी मैं दिखाऊंगी फ्रेंड, उसमें भी आने वाला है, यानी कि स्टॉक जो निकला था वो भी खिलने ही वाला है, यानी कुछ दिन लगेगा। और यहाँ पे ये गुलाब बहुत अच्छी तरीके से ये ग्रोथ और फ्लावरिंग में जाता है फ्रेंड। तो गुलाब के प्लांट को आप ज़रूर लगाओ। गुलाब का पौधा जो होता है एक तरीके से परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट ही आप कह सकते हो। सिर्फ गर्मी के टाइम पे इनकी ग्रोथ और थोड़ी सी फ्लावरिंग रुक जाती है। जैसे कि यहाँ पे फ्रेंड मैंने ये वाला रजनीगंधा का प्लांट इसमें लगाया था ना, और इसका ये फूल का स्टॉक है। तो कोई कोई पौधा है जो फूलों के लिए यानी कि एक दो फूल दे देता है और यानी कि अच्छी ग्रोथ में जाते रहता है। जैसे कि ये गलाडिया का है, ये भी ढेर सारी कलियाँ बना रहा है। तो इस तरीके से ये यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड, ये कैट खाने के लिए आता है। 1 मिनट, बाप रे ये इतना ज़्यादा भूखा था फ्रेंड, बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, मुझे तो डर ही लग रहा था। फिर मैं नीचे गई और थोड़ा सा खाना लाया और उसको खाने के लिए दिया। ये बाहर का कोई कैट है जो आते रहता है खाने के लिए। पर्शियन कैट मेरे पास है, जिनका ही खाना मैंने इसको दिया है। तो वो तो यहीं छत पे ही रहते हैं एक रूम में, लेकिन ये बाहर वाला कैट है, बहुत ज़्यादा भूखा था। शायद कल ये आया था, शायद मैं छत पे नहीं थी फ्रेंड, और ये अभी सुबह के टाइम पे आया है, इसीलिए बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा था। मुझे तो डर लग रहा था कहीं, क्योंकि इनको इंजेक्शन लग के नहीं रहता है ना, तो अगर वो काट देंगे ना फिर हमें इंजेक्शन लेना पड़ता है। तो इसकी वजह से वो काटेंगे तो नहीं, उसको पता है मैं उसको खाना देती हूँ हमेशा, लेकिन फिर भी वो भी रिस्क भी नहीं ले सकते हैं ना, इसलिए पहले मैं उसको फ़ोन को मैंने रखा साइड पे, पहले भाग के मैं गई और खाना लेके आई, और उसको खाना देने के बाद फिर से अभी कंटिन्यू कर रही हूँ। तो ये सारे के सारे पौधे ऐसे होते हैं फ्रेंड कि यानी कि इस टाइम पे ये सारे डॉर्मेंसी में रहेंगे। जैसे कि क्रूटॉन हो गया, जैसे कि यहाँ पे, तो जैसे क्रूटॉन हो गया, ये भी आपको ढली सा दिखेगा एकदम से, थोड़े बहुत इसके नए पत्ते यहाँ पे आ रहे हैं। तो क्रूटॉन हो गया, या फिर जितने भी परमानेंट प्लांट होते हैं फ्रेंड, सारे के सारे विंटर के जो भी यानी कि पौधे रहते हैं वो तो अभी फ्लावरिंग करेंगे, अच्छी ग्रोथ में रहेंगे, लेकिन बाकी सारे पौधे आपको डॉर्मेंसी में ही मिलेंगे। फरवरी से इसकी बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। तो बोगनविला है तो वो फिर भी फ्लावरिंग में आ गया है, आप देख सकते हो। ये एक पौधा आया है और एक पौधा मेरे पास है, वो थोड़ा हल्का फुल्का आया है फ्रेंड। और अडेनियम भी आप देख सकते हो, एक अडेनियम में इस तरीके से फूल आ रहा है या दूसरे में आ रहा है, लेकिन सारे पौधे में यानी कि फ्लावरिंग नहीं होती है। तो ये टाइम है इनको यानी कि कुछ भी नहीं करने का, इसमें अभी फ़िलहाल आप कुछ भी नहीं करें। तो ये परमानेंट प्लांट होते हैं, ये डॉर्मेंसी में ही रहेंगे इस टाइम पे। इस टाइम पे इनमें कुछ काम होता नहीं है, और जैसे ही फरवरी आता है इनकी मिट्टी को गुड़ाई करना, खाद देना, वो बाकी सारे काम जो भी होते हैं इनमें हमें करना होगा। और इस टाइम पे इंग्लिश आइवी में थोड़ी बहुत ग्रोथ हो रही है फ्रेंड, मेरे कुछ इंग्लिश आइवी के पौधे हैं तो उनमें हल्की फुल्की मुझे ग्रोथ दिख रही है। और यहाँ पे ये छोटा वाला इंग्लिश आइवी का पौधा आप देख सकते हो, इसमें भी यहाँ पे ये
ये जो है यहाँ पे आप देख सकते हो, ये नए पत्ते यहाँ पे आ रहे हैं। तो इंग्लिश आइवी थोड़ा बहुत अच्छी ग्रोथ में अभी शुरू हो गया है। और ये जो होता है हमारा यहाँ पे एस्पैरागस, ये भी थोड़ा बहुत नया ग्रोथ कर रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे। बाकी सारे के सारे, चाहे अजवाइन का प्लांट हो या फिर कोई दूसरे पौधे, सारे पौधे आपको डॉर्मेंसी में ही मिलेंगे। तो इस टाइम पे कुछ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जनवरी को जाने देते हैं और फरवरी जैसा आता है उस टाइम पे सारे काम इसमें शुरू होगा। तो बस इतना ही फ्रेंड, चाहे कोलियस हो या फाइकस हो या फिर जितने भी परमानेंट प्लांट हमारे होते हैं उनमें कोई काम को अभी करना नहीं है। जैसे ही फरवरी आएगा उसमें काम शुरू होगी। लेकिन कुछ पौधे जो हैं अभी भी एक दो फूल दे ही रहे हैं। जैसे कि मेरा जूही का प्लांट है, मैं दिखाती हूँ फ्रेंड, वो डॉर्मेंसी में ही है लेकिन फिर भी एक दो फूल दे ही रहा है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये फूल दे रहा है। तो इस तरीके से कुछ पौधे जो होते हैं फ्लावरिंग करते रहते हैं और कुछ पौधे जो है यानी कि अपनी ग्रोथ और फ्लावरिंग को रोक देते हैं। तो इसमें कुछ करना नहीं होगा, सिर्फ फरवरी का इंतज़ार करना है। और उसके टाइम पे इसकी ये जो होते हैं फ्रेंड पौधे बहुत अच्छी ग्रोथ में जाते हैं और हमें कुछ करना भी नहीं होगा, सिर्फ थोड़ा बहुत खाद देते हैं, हल्की सी प्रूनिंग करते हैं और सारे के सारे पौधे फिर से अपनी ग्रोथ में आ जाते हैं, क्योंकि नेचर ने ही इनको ऐसा बनाया है। फिर ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलती हूँ इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में।